आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहाँ वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। पतरस का पहला खत और उसका तीसरा बाब और पढ़ेंगे हम 17वीं आयत। बड़े गौर से सुने, क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम, अब गौर से सुने, नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। खुदा का बंदा ईमानदारों को कहता है कि बेहतर क्या है, बदी करके दुख उठाना बेहतर है या नेकी करके दुख उठाना बेहतर है? अगर दुख ही उठाया जाता है तो नेकी करके रास बास की हैसियत में साधकों की तरह, खुदा के फर्जंदों, बेटों और बेटियों की तरह अगर दुख आते हैं तो उठाएं, ये बेहतर है। वरना बदी और बुरे कामों के सबब से भी दुख आते हैं। लेकिन बेहतर क्या है कि ईमान में कायम रह के दुख उठाना, ना कि ईमान से हट के दुख उठाना, ना कि बदी करके और बुरे काम करके दुख उठाना। बेहतर यह है, और खुदावंद के लोग जानते हैं और यकीन रखते हैं और कबूल करते हैं और कायम रहते हैं ईमान में और रासबाजी में और उसके साथ चलते रहते हैं कि ये बेहतर है जो हम दुख उठा रहे हैं। अगर आजमाइशें आ भी गई हैं, हम नेक हैं, हम काम करते हैं, हम खिदमत करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम उस पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, उसकी इबादत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दुख आते हैं, आजमाइशें आते हैं, तो खुदा का बंदा क्या सिखाता है, हौसलों को बढ़ाता है कि ये बेहतर है उन दुखों से जो लोग बदी करके बुरे काम करके दुखों में फंसे हुए हैं और दुख सहते हैं, लेकिन इसी में बेहतरी है। और जब कोई समझ जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो जानता है, बाइबल में लिखा हुआ है, एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि हमारे जो यहाँ की आजमाइशें, मुसीबतें, दुख हैं, वो उनसे बिल्कुल हल्के से हैं जो खुदावंद अपने लोगों को जलाल देने वाला है और बरकत देने वाला है। वो बहुत भारी हैं, आज हद भारी हैं, जलाली बरकते हैं। यहाँ हल्का से दुख, हल्की सी मुसीबत आती है, लेकिन जब हल्की सी मुसीबत भी आती है तो ईमानदार सोचता है क्यों ये मुसीबत आ गई है, क्यों ये आजमाइश आ गई है। लेकिन आज खुदा का कलाम क्या कहता है, बेहतर ये है कि उठाओ। क्यों? उसकी मिसाल ले लो। बेहतर ये है कि अगर तूफान है, लेकिन बेहतर ये है तूफानों में कि आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ हों, तो फिर तूफान बोट में आ भी जाएगा, किश्ती में आ भी जाएगा, तूफान आएगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उठेगा, झिड़केगा और तूफान थम जाएंगे। ये बेहतर है कि यीशु साथ हो और तूफान हो। ये बेहतर है। ये बेहतर नहीं है कि किश्ती में बैठे हो, तूफान आया नहीं है, हम कहें ये बेहतर है, लेकिन जब तूफान आएगा तो कोई उसे थमाने वाला नहीं होगा। वो तूफान, वो मुसीबतें, वो दुख और आजमाइश बेहतर हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रह करके आए, जो रासबाजी की जिंदगी में रह करके आए, जो उसकी पैरवी करते हुए दुख आए,
वो बेहतर है क्योंकि उसका अजर भी है। हालेलुया। और फिर ये है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब पुकारते हैं उठ खड़ा होता है और कहता है थम जा, तो तूफान थम जाते हैं। ये बेहतर है यीशु मसीह के साथ रहें तूफानों में, दुखों में, मुसीबतों में, क्योंकि वो हमें क्या करता है? बचा लेता है। लेकिन अगर हम बोट में बैठ भी जाएं, किश्ती में बैठ भी जाएं, साथ यीशु ना हो, तो फिर जब तूफान आएगा तो बचाने वाला को होगा? कोई उठ खड़ा होगा? कोई उसे झिड़केगा? नो नो नो। तो इससे बेहतर फिर क्या? मुझे बात याद आ गई, शायद मैं पहले भी कभी बताया कि नॉर्वे में बहुत साल पहले एक जजीरे में दावत मुझे मिली, और जिस बोट में मैं बैठा, लोगों ने पहले डराया भी कि इस बोट में नहीं जाना, ये रास्ता बहुत सा क्या है, खतरनाक है। लेकिन जिसके मैं साथ जा रहा था उसने कहा जाना ही जाना है। मेरे बड़े बड़े दोस्तों ने ये कहा, जो बहुत मेरे करीबी थे, वहाँ के ही लोग, नॉर्वेजन, उन्होंने कहा कि आप उस बोट पे ना बैठना, आपकी और नहीं बच भी जाओगे, हड्डियां पसलियां तो टूटेंगी। मैं नहीं कहता मैं और डर गया। लेकिन मैं खुदावन के काम के लिए जा रहा था। मुझे बेल्ट बांधा गया, दूसरों ने भी बांधे, मैं सब ने कहा हुआ था, और भी मैं कहा यार देखो क्या होता है। लेकिन मैं उस खतरनाक डेंजरस बोट में बैठ गया। लेकिन खुदा के फजल से मुझे कुछ नहीं हुआ। तूफान आए, लेकिन मैं किनारे पर गया। दूसरी जगह जजीरे के जब मैं पार गया, वहां मुनादी की, नजात की, और लोगों ने यीशु मसीह की नजात को हासिल कर लिया। तो मैंने कहा ये बेहतर था, कोई बात नहीं। जब खुदा साथ है तो मौजज़ात होते हैं। खतरात में भी हम होंगे, जब वो साथ है तो खतरों में चलना कोई बात नहीं, अगर यीशु साथ है। लेकिन उसके बगैर खतरों में चलना खतरा ही खतरा है। कोई ना छुड़ाने वाला और ना बचाने वाला है। इसलिए खुदा के पाक कलाम में ये हिकमत की बातें हैं। खुदा का कलाम अपने लोगों को सिखाता है कि किन बातों में आपकी क्या है, बेहतरी है। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 37वां लिख ले, उसकी 16वीं आयत में यह लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं, आप लिख लें। ज़बूर 37वां 16वीं आयत में लिखा है, सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है। कभी कभी इंसान देखता है अमीर लोगों को, ओए मिलियनर बिलियनर को देखता है, ओए बड़ा रश करता है, ओए। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है उन्हें नहीं पता, उसमें बेहतरी है या बेहतरी नहीं है। खुदा का कलाम कहता है सादिक जो ईमानदार है, रासबाज है, उसका थोड़ा सा माल भी बहुत सारी दौलत से क्या है, बेहतर है। क्योंकि उस थोड़े माल से वो हमेशा की जिंदगी हासिल करता है। हालेलुया। ये नहीं कि खुदा बरकत नहीं देता, लेकिन सिखाया गया बेहतरी किसमें है। अगर थोड़ा भी है तो समझिए बेहतरी ही है। अगर वो शायद थोड़े हैं, कहें इसमें बेहतरी ही बेहतरी है। वो नहीं कि बरकत नहीं देना चाहता,
देना चाहता है, सरफराज करना चाहता है। लेकिन आप जाने कि अगर हम खुदा के पीछे चलते हैं, हमारे पास वसाइल थोड़े हैं, तो इसमें बेहतरी हमारे लिए खुदा जानता है किन बातों में हमारी बेहतरी है। हम शुक्रगुजार ही रहें खुदा के, और खुदा सरफराज कर देता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि दौलतमंदों को देखें तो परेशान हो जाए, बाइबल में लिखा है कईयों ने तो अपने दिल को छलनी कर लिया है। हाँ जी, दौलतमंद होने के लिए ये बाइबल में लिखा हुआ है। इतने गमज़दा हो गए कि उन्होंने अपने दिल को क्या कर लिया, छलनी कर लिया। कई ऐसे छलनी कर लिया वो दुनिया से चले गए ऐसे गम में। लेकिन बेहतरी किसमें है? ईमानदारों की। थोड़ा है, शादमान रहे, हालेलुया। क्योंकि ये बेहतर है दौलतमंद जो शरीर हो, खुदा के साथ ना चलता हो, रासबाज ना हो, साधक ना हो। उस दौलत का क्या फायदा कि अगर खुदा ना हो, नजात ना हो, रासबाजी ना हो। आइंदा नजात के बारे में मौजू उसके इल्म की बातें सीखेंगे मिल के। मैं अभी, क्योंकि मुझे एक नहीं बल्कि 2 मेरे रूहानी फर्जंदों ने कहा है कि आप नजात के बारे भी हमें सिखाएं। अगर नजात नहीं तो बाकी ये चीजें कोई वैल्यू रखती हैं? इसलिए बेहतर क्या है? जाने के हमारे लिए बेहतर क्या है कि खुदा से हम लिपटे रहें और जाने के हर बात जो खुदा हमें देता है, हर बरकत जो खुदा हमें देता है, हर बात जो हम बाइबल में से सीखते हैं, उसमें बेहतरी ही क्या है? बेहतरी है। यहाँ लिखा, हम साल की किताब लिख ले 15वां बाब उसकी 17वीं आयत में इसके साथ ही ये मुताबिकत रखती है। लिखा है, मोहब्बत वाले घर में जरा सा साग, अदावत वाले घर में पले हुए बैल से क्या है? देखिए बेहतरी क्या है। अगर मोहब्बत से घर में मोहब्बत है, घर में यूनिटी है, घर में ऑनर है, घर में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, क्योंकि मोहब्बत का मतलब ऑनर भी है, मोहब्बत का मतलब केयर भी है। मोहब्बत लफ्ज नहीं है, एक्शन है मोहब्बत में। अगर मोहब्बत है, हम एक दूसरे की ऑनर करेंगे, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम एक दूसरे से तावन करेंगे। ये मोहब्बत है। हमें हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो कुर्बानी देंगे। खुदा ने मोहब्बत की तो क्या किया? अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह ने मोहब्बत की तो क्या किया? अपनी जान दे दी। मोहब्बत का मतलब यह है, जब घर में एक दूसरे के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे की बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, बर्दाश्त ही कुर्बानी दे दो। एक दूसरे की ऑनर करते हैं, ये मोहब्बत है। एक दूसरे की क्या करना? इज्जत करना, ऑनर करना। तो ऐसे घर में क्या लिखा है? जरा साग भी नाले लिया, नाले है जरा, ये भी गौर करो। ये नहीं लिया साग, क्योंकि कई लोग साग बनाते हैं 10 लोगों वास्ते, 10 खानदान वाले सारे वंड देने, वो भी ठीक है, वो भी साग ही है ना। क्योंकि सवात होती है तो कई लोग वावा बना लेंदे ने। पास्टर नदीम भी बड़े कारीगर ने, शेफ ने, इन्ना साग कई बना देंदे ने कि उन्होंने पता होंदा कि 2-4 घरां नूं असीं की करना है, साग। क्योंकि ऐसा है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? ऐ नहीं लिखा कि 4 खानदानों का साग। बाइबल की बातें बता रहा हूं।
जो मोहब्बत वाला घर है उसमें जरा सा साग, चाहे थोड़ा थोड़ा भी खा रहे हैं, उससे बेहतर है कि घर में मोहब्बत, इज्जत, खुशी, इत्मीनान, शादमानी ना हो और बड़ा बैल भी ज़बह किया हो, वो बेहतर नहीं है। कहीं देखा होगा कि खाना लगा भी हो मेज ते उत्ते भी लड़ाई शुरू हो जाती होंदी है कि नहीं है? खान लग्या भी गुस्सा चढ़िया होंदा, लिया खा लेने, वो लगता भी नहीं जरा गुस्से नाल खांदे। ये मेडिकल साइंस कहती है कि यहाँ मेडिकल लाइन के लोग बैठे होते हैं कि जरा गुस्से नाल खांदे वो गोश्त भी नहीं लगता, क्योंकि ये मेडिकल साइंस कहती है कि अगर खुशी से खाएंगे साग, वो भी कितना शुक्रगुजार होगे, थोड़ा कभी कभी थोड़ा तो लाड़ी नहीं पाते है ना, हाँ अगे इधर ऐसा है थोड़ा जिन्ना भाई उन्हें दिता कौली भी हड्डी पूजी उन्हें नहीं इस तरह, हाँ नहीं यार तो सही सी हमें कंजूसा आ रही देता। एक मेरा रूहानी फुरजान दे ओदा नाम नहीं लेंदा, सुन ले क्योंकि अच्छी चीज है। 4-5 बंदियां नूं दावत देंदा ते आधा किलो कढ़ाई बना ले। और मेरे नाल बच्चे हुंदे ने, छोटे बच्चे ते नहीं ना समझदे, कहंदे ने अबू असीं उत्थे नहीं जाना। मैं क्यों? कहंदा 4-5 असीं बंदे ने आप भी हुंदा है ते आधा किलो कढ़ाई हो जाए। क्योंकि हम सोचते हैं ना कभी कभी, हम इंसान हैं, सोचते हैं कि नहीं थोड़ा, लेकिन अगर मोहब्बत है हालेलुया तो घर में थोड़ी चीज भी है, आप खुशी से खाते हैं, आप एंजॉय करते हैं। मियाँ बीवी में भी लड़ाई नहीं होती, बच्चों वालिदैन में भी लड़ाई नहीं होती, वो जानते हैं खुशी है, मोहब्बत है, इत्मीनान है और ऑनर है, वो खुशी से खाते पीते एंजॉय करते हैं, ये बेहतर है। ये दैन में मुंह उठिया हुए ते अगे गोश्त रखिया हुए, ना लगना है ते ना घर च मोहब्बत है। खुदा का पाक कलाम हमें अच्छी चीजें, अभी पास्टर नदीम ने दुआ की तो ये कंफर्मेशन है, उसने खुदा अपने लोगों के लिए तजवीज़ करता है। अच्छी बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए अच्छी उम्मीद तजवीज़ की, हमारे लिए अच्छी तजवीज़ रखता है, अच्छी चीज़ें हमें सिखाता है, अच्छी चीज़ें हमें बताता है ताकि हम बरकत पाएं, शादमान रहें और कायम रहें और आसपास रहें और उसमें चलते रहें और घबरा ना रहें। अब मुझे बताओ क्या बेहतर है, मोहब्बत के साथ क्या बेहतर है? नहीं नाल जरा सा बड़ा पतीला ना कहना, चलो साग मिले विच कटा भी पाओ, पाकिस्तानी कहते ने एक आधा साग बने विच बीफ ते है ही नहीं, ऐ कहते कि नहीं? हाँ साग ते है लेकिन विच बीफ पलिया है, बछड़ा दे विच है ही नहीं। हालांकि सब्जियां खाने से बहुत फायदा है, डॉक्टर लोग कहते हैं, है ना, मेडिकल लाइन के बंदे बीच में बैठे हुए हैं कि सब्जियां फल खाने से इंसान सेहतमंद रहता है। ਅਸੀਂ कहने सब्जी खानी है लेकिन खावांगे विच गोश्त होगा। मोहब्बत के साथ थोड़ा सा फिर ज़बूर 63वां ज़बूर 63 बच्चों के लिए और उसका 63वां बाब 63वां बाब 3री आयत
तीसरी आयत में क्या लिखा है? खुदा के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। खुदा की शफकत, उसकी मेहरबानी, इसका मतलब यह है उसका फजल, इसका मतलब यह है उसका रहम, वो जिंदगी से भी क्या है? बेहतर है। हम जिंदगी मांगते हैं, हमें लंबी जिंदगी क्या कर अता फरमा। असी 150 साल तक जिंदा रहिए, लेकिन अगर खाली जिंदगी है, खाली उम्र ही उम्र है, और खुदा ना हो, उसकी शफकत साथ ना हो, उसका रहम साथ ना हो, उसका फजल साथ ना हो, तो क्या बेहतर है? उस जिंदगी से बेहतर है खुदा की शफकत। और खुदा के बंदा ने क्या कहा? तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है। ये जिंदगी क्या है? जिंदगी तो आनी जानी चीज है। खास बेहतरी क्या है ईमानदारों के लिए? कि उसकी शफकत हम पर हो, उसका फजल हम पर हो, उसकी शफकत को हम मांगे, उसके रहम को हम मांगे। यही बेहतर है कि ये दुआ करें। अगर लंबी उम्र हो और शफकत ना हो, जिंदगी वो जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी ना हो, तो खाली उम्र, मुझे बताओ को क्या फायदा है? ये सोशल मीडिया में दे देते हैं, ये 110 साल का हो गया, बड़ा मार का है ना, अवार्ड दो। बंदा पूछे बेहतर क्या है? क्या वो खुदा के साथ है? क्या उस पर खुदा की शफकत है? क्या उस पर खुदा का फजल हुआ है जो होना चाहिए? क्या उसको हमेशा की जिंदगी मिल गई है जो मिलनी चाहिए? क्या आगे जब जाएगा तो खुदा की हजूरी में जाएगा, या खाली 110 की सालगिरह काट के खूब जनाब उसका को फायदा होगा? आखिर को तो जाने जाना, लेकिन उसकी शफकतों को मांगे। हालेलुया, शुक्रिया अदा करें खुदावंद तेरी शफकत के लिए, तेरी मेहरबानियों के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी नजात के लिए तेरा शुक्र हो। ये बेहतर है, जिंदगी से भी बेहतर है, लंबी उम्र से भी बेहतर है। तो खुदा की हजूरी में जाने कि हमारे लिए बेहतरी क्या है, किन चीजों में बेहतरी है। फिर पहला शमूएल, जल्दी से मैं पढ़ता चला जाता हूँ। पहला शमूएल 15वां बाब 22वीं आयत में क्या लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। खुदा के हुक्म मानने, उसके अहकाम मानने, जो बाइबल में लिखा है, कलाम में लिखा है, उसके हुक्मों को मानना बेहतर है कि अगर सिर्फ हम मजहबी काम रसूमात ही करते रहें, रसूमात ही अदा करते रहें, लेकिन उसके हुक्मों को ना माने, तो ये बेहतर नहीं है। उससे बेहतर यह है क्या? बाइबल मुकद्दस में हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा है, वाइस की किताब लिख लें, मैं जल्दी जल्दी लिखवाता चला जाता हूँ। 5वां बाब और 5वीं आयत में यहाँ तक लिखा गया कि तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। बेहतर क्या है? ना मान। और अगर मान लिया है, अगर वादा कर लिया, अगर ऐद कर लिया, तो फिर हमने क्या करना है? खुदावन हम मरते दम तक तेरे रहेंगे।
दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਦੌੜ ਜਾ। कोई मन्नत मानी है तो फिर हमें क्या करना है? हाँ, अगर ऐहद किया है तो क्या करना है? अगर वादा किया है तो खुदा के साथ क्या करना है? अगर देने का भी वादा किया है मन्नत तो क्या करना है? उसके साथ चलने का वादा किया है तो क्या करना है? अगर खिदमत का वादा किया है तो क्या करना? नहीं भी साढ़े को तो ये मोटरसाइकिल नहीं है, ऐसी की खिदमत करनी। खिदमत तुसी करो जिन्हें को गड्डी। जब वादा किया, जब मन्नत मानी, जब अहद किया तो फिर उसको पूरा करना जरूरी है, वरना मानने का कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि ना मानो। और जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं सुन ले, अगर कोई वादा किया है, ऐद किया है, मन्नत मानी है तो फिर क्या लिखा है? अदा करने में पहली गल ना लिखी। ठीक है, तो बेहतरी इसमें है कि हम जब वादा करें पूरा करें, नहीं तो ना करें। बाइबल मुकद्दस में और बहुत सारी चीजें लिखी हैं। वॉइस की किताब मैं लिखवा देता हूं, पढ़ता नहीं। 7वां बाब पहली 2 आयत में लिखा है, नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है। नेक नामी बेहतर है, बेशबहा इतर से भी क्या है? बेहतर है। और नेक नामी पर लोग कम ख्याल करते हैं, कहते नेक नामी होवे ना होवे, बाकी सारियां चीजें हों। जलवा होवे नेक नामी भावे होवे ना, मशहूरी होवे भावे नेक नामी होवे ना होवे। अब मुझे जवाब आपने देना है समझाने के लिए सादा जुबान में कि नेक नामी की क्यों लिखा है। बेहतरी है कि हम अपना नाम नेक बनाने की क्या करें, ना सिर्फ मशहूर करने की कोशिश करें। फराउन का नाम मशहूर है, हेरोदीस का नाम है जी, हिटलर का नाम है, नेक नाम है जी। सांता क्लॉस का नाम है, वो कैसा नाम है? उसने ऐसा किरदार अदा कर दिया कि अब उसके बगैर खुदा में यीशु मसीह की मुबारक विलादत का मजा नहीं आता जब तक वो किरदार ना हो, क्रिसमस फादर ना हो। नेक नाम है कि नहीं? तो नेक नाम बेशबहा इधर से भी क्या है बढ़कर। तो हम खुदा को जलाल देने के लिए ये देखें कि हमारे नाम से खुदा के नाम की बदनामी ना हो। लेकिन दुनिया में लोग कम है जो ऐसा सोचते हो, कहते हैं नहीं साड़ी भी होवे कोई जिदी मर्जी भी होवे, भावें खुदा दी भी होवे, सानू किसी दी गल दी परवाह नहीं। लेकिन बेहतर क्या है? बेहतर क्या है? नेक नामी बेहतर है कि लोग आपको नेक नाम से जाने। लोग जब आप चले जाएं नेक
नाम से याद करें। लोग जब आपका नाम लें तो खुदा को जलाल मिले। जब आपका नाम याद करें तो उन्हें बरकत मिले, खुदा से मिले कि कैसा बंदा था, कैसा नेक बंदा था, उसकी ये बात में बरकत थी, उसके ये काम में, ये किरदार में बरकत थी। तो ये बेहतर है, नेक नामी कमाना ये बहुत बेहतर है। फिर एक कलाम में ये भी लिखा है, वाइस की किताब, जल्दी से कोशिश करता हूँ, वाइस 7वां बाब उसकी 8वीं आयत। ये भी बड़े गौर से सुनने वाली बात है। किसी बात का अंजाम उसके आगाज से बेहतर है। इसका मतलब क्या है? बाइबल की आयत मैंने पढ़ी है कि आगाज किसी चीज का करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका अंजाम जो है वो आगाज से क्या है? बेहतर है। जब अंजाम इख्तिताम बेहतर होगा तो उसमें ही बेहतरी होगी। आगाज अच्छा भी हो किसी काम का, अच्छे काम का भी आगाज हो, आगाज अच्छा हो और उसका अंजाम जो है वो अच्छा ना हो, उसका इख्तिताम अच्छा ना हो, तो ये इंसान के लिए बेहतर नहीं है। कभी कभी आवाज बहुत अच्छा होता है, खूबसूरत होता है, बाबरकत भी होता है, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, ना खुदा की निगाह में, ना इंसानों की निगाह में, ना दुनिया की निगाह में। कोशिश ये करनी चाहिए, खुदा का कलाम हमें बेहतरी की तजवीज देता है कि हमारा अंजाम अच्छा हो, हमारी आखिरत अच्छी हो, हमारा इख्तिताम अच्छा हो, हम अच्छी कुश्ती लड़ें, हम ईमान को महफूज रखें, हम मरते दम तक उसके वफादार और फरमाबरदार रहें। यही बेहतर है और ये बेहतर बातें खुदावन अपने लोगों से करता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस में 25वां बाब 8वीं 9वीं आयत में आप इस कहानी से वाकिफ है। 10 कुंवारियों की कहानी है जब 5 बेवकूफ थी, उनकी मशलें बुझती जा रही थी, बुझ गई। तो क्या लिखा हुआ है? उन्होंने दूसरों से क्या किया? मांगा। उन्होंने कहा हमें भी अपने तेल में से। और लफ्ज क्या लिखा हुआ है? ये इन आयत को पढ़ लें। जो अक्लमंद थे उन्होंने कहा बेहतर ये है, हो सकता है हमारे और आपके लिए काफी ना हो। लफ्ज लिखा है बेहतर ये है कि जाओ बेचने वालों के पास जाओ और वहां से ले आओ। ये बेहतर है ना कि तेल भी उधार मांगते फिरे, मसा भी उधार मांगते फिरे। आज जेड़ा ओदे ते मसा ना है, मेरे ते भी आना चाहिए। जेड़ी ओदे को नेमत ना मेरे को होनी चाहिए, मैं ना खो के लाऊंगा उधारी। लेकिन खुदा जो है वो हमें अपनी बरकतें देता है। वो कहता है उधार मांगना बंद है और उधार मांग कर शर्मिंदा ना हो। कई लोग ये भी है
चंदा भी डालते हैं, छोटी छोटी बातों से जरा समझ आ जाती है। कहने लगे साड़ी इज्जत वास्ते अब तुहाडे कोल दिया और मैनूं जरा देना। कुछ कदी इस तरह होया तो कहना यस अब जरा चंदा फड़ाना अपनी जेब चों कट के पता लग जाए मैं भी पाया। क्यों ये हुंदा उधार रूहानी बरकतां भी उधार। और इतों तक कि हर घर में इतने कपड़े बहनों के, सूट भाइयों के रखे नहीं जा रहे, ढूंढते हैं तो मिल नहीं रहे। कभी निकल आए हैं तो कहते हैं ये कहाँ से निकल आया, ये तो मैंने पता ही नहीं थी। तो जहाँ को पाले थे एक दूसरे ने कहने ये वही है। शेख बहुत हस रहे इंजे दे नाल हुंदा ये वही है जेड़ा अंदर लुकिया पिया वही कटिया ते ही पाया करो। सगों अगो शौर कहते हैं ठीक है अब किसी ने देखे नहीं इन्ने साल च लोग भुल गए। नवे फंक्शन ते आई पाओ ये ना है इन्ने सूट हर चीज इंसान की अलग अलग। टूथब्रश 4 साल के बच्चे तो लेके 90 साल के बच्चे तक अलग अलग है कि नहीं। और चीज़ां भी अलग अलग, जुतियां सब हर चीज अलग अलग। इतों तक हुण दौर आ गया मोबाइल का, मोबाइल भी अक्सर अलग अलग ठीक है। लेकिन कहते हैं हारी साहब जी ये नहीं कि हम ऐसा करना नहीं चाहते। एक दलील देता हूँ, बाइबल है जी मैं की करनी जी ऐ पढ़नी तो मैं पढ़ के की करना है। बाइबल है जी मैं क्या है तो सही तानू चाहिए। और कई लोग हौलना गल्लां भी ने कई चर्चा जो चौकल जाते क्यों ये भी गल मैं सही कहना पे हाँ जी मैं नाल ताड़ी हाँ ले ला के मैं सही कह रहा ते गीत दी किताबां भी ले जाते ने हाँ जी तो मैं क्या भी मारने बड़ा खुदा नु ले गए चोर खुदा नु ले गए चोर। लेकिन खुदा आपको उधार नहीं देना चाहता, आपको उधार लेने की जरूरत नहीं। वो रूहानी नेमतें, रूहानी बरकतें आपको इफरात के साथ देना चाहता है। आप आए और ले और मांगे उससे। आपको दूसरों से तेल और मसा मांगने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं पहनो जाओ बेहतर है ये ताले ली जिथे तेल मिलता उथे जाओ, जिथे मिलता उथे जाना तको फिर ना ढूंढ दिया फिरना। हाँ अगर किसी को जाना तो ना ये तो तेल है ही नहीं इन्ना तिलां च तेल को नहीं क्यों पाशन दी जिन्नियां पिन्नियां बनन कोई ना तेल है ते ना तेल उथे जाओ जिथों दुकानदारों के पास जाओ और ले लो और खुदा फराख दिली से देता है। हालेलुया। खुदा खुले दिल से देता है आपको हर बरकत और यही बेहतर है। और आज मौका है और बेहतर ईमानदारों के लिए यही है कि हम पाक रूह और उसकी मामूली और मसा और खुदा का कलाम आए और ले और बह जाएं, आपकी मशलें जलती रहें। नहीं तो वो वक्त आएगा कि जब आप उधार भी मांगेंगे
कोशिश भी करेंगे तो ये रफाकत, मसा, मामूरी, खुशी, शादमानी नहीं मिलेगी। वही बरकत पाएंगे, वही बादशाहत में दाखिल होंगे जिनकी कुपियों में क्या है, और मशलें जलती होंगी। ये आगाज अच्छा उन्होंने भी किया था, हैं? 10 की 10 जो थी, उन सब की मशलें क्या थी, रोशन थी, जल रही थी। उनका भी गाज अच्छा था, वो भी 5 बेवकूफ भी 5 अक्लमंद कुंवारियों के साथ दूल्हा का क्या कर रही थी, किया कि नहीं, बाहर निकली कि नहीं। लेकिन अंजाम क्या हुआ, जब देर हो गई तो कुपियों में तेल खत्म हो गया। कभी कभी ईमानदार भी ऐसा करते हैं। जिस तरह मैंने एक इबादत में कहा कि हम खाली इसलिए हो जाते हैं कि हम रफाकत से दूर हो जाते हैं, खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं, और फिर ऐसा वक्त आता है कि हमारी मशलें जलते जलते बुझ जाती हैं, जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में एक और आयत मैं दोहराता हूं जल्दी से। जितने ईमानदार थे, खुदा के बंदे थे, रास्तबाज थे, उनके बारे में लिखा है इब्रानियों के खत में 11वां बाब 16वीं आयत में लिखा है कि वो सब ईमान में मरे, वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। बेहतर मुल्क ईमानदारों के लिए आसमानी मंजिल है। ये यहाँ लिखा है, सारे रास्तबाज ईमानदार वो एक बेहतर मुल्क के मुश्ताक रहे। और वो मुल्क कौन सा था? आसमानी मुल्क। बेहतर है ईमानदारों के लिए, रास्तबाजों के लिए। यहाँ भी बेहतर दुनियावी लिहाज से मुल्क हो सकते हैं, अच्छे मुल्क हो सकते हैं, अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन सबसे बेहतर मुल्क जिसके हम मुश्ताक हों, ईमानदार, भूखे प्यासे हो, ख्वाहिशमंद हो, वो मुल्क कौन सा है? आसमानी। अभी कल ही किसी को मैं टेलीफोन पे बात कर रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि भाई साहब, मैं एक शादी पे था और शादी पे लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे लुटाए। तो मैंने कहा आपने क्या सीखा? मैंने पूछ लिया। उसने कहा मैंने ये सीखा। मैंने हम सब करते हैं, आपने सीखा क्या? उसने कहा मैंने सीखा ये है कि हम पैसा बहुत वेस्ट भी करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन खुदा की बादशाहत और आसमान के लिए हम नहीं देते। मैंने उनको कहा आपको बहुत शाबाश, क्योंकि ईमानदार ये कहते हैं, ईमानदार सारी उम्र आसमानी मुल्क के मुश्ताक रहे, और मुश्ताक रह के अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जाना। ज्यादा दिल नहीं लगाया। जिस तरह एक दफा कलाम सुना था, अगर माल भी बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ, आसमान के मुश्ताक रहो, उस मुल्क के। नहीं तो ये भी मैंने आपको एक दफा बताया था कि दूसरे अच्छे ममालिक में खुदा लेके जाता है। ये भी क्लियर कर दूंगा। खुदा मिस्र से मुल्क
कनान लेके जाता है। लेकिन अगर सिर्फ मुल्क कनान ही हो तो आज मुल्क कनान वो है जी, वो मुल्क कनान आज है। आज फलस्तीन में लड़ाई झगड़े हैं, दंगा फसाद है, तो फिर ये मुल्क कनान किसकी तमसील है? आसमानी। खुदा हमें आसमान में ले जाना चाहता है, जिसके लिए खुदा यीशु से किया और उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए ताकि जगह तैयार करूँ। वो देखें वहाँ पर जगह आपके लिए तैयार है। कौन सा प्लाट है? नंबर लगवाए वहाँ कहते वहाँ नंबर क्या लगवाना, कोई बात नहीं। वहाँ कभी कहा खुदावन एक प्लाट हमारे लिए रख लेना, वहाँ नंबर लगा दो, कोई जरूरत नहीं। आसमानी चीजों के ख्याल में ईमानदार रहते हैं। यहाँ परदेसी और मुसाफिर अपने आप को समझते हैं, चाहे सब कुछ भी हो, लेकिन फिर भी वो इस तरह जिंदगी बसर करते हैं कि जैसे हम परदेसी हैं। और आसमान पर जाना इसलिए लिखा है, आसमान पर क्या करो? खजाना जमा करो। उसी बंदे ने मुझे ये भी कहा, मैंने कहा बड़ी अच्छी आप आज टेलीफोन पर आप मुझे अच्छी तालीम दे रहे हो, मैं खुश हुआ, वेरी गुड। कहा कभी लिखा हुआ नहीं आसमान पर खजाना जमा? मैंने कहा हाँ लिखा हुआ है कि आसमान पर खजाना, वहां ना चोर चोरी करता है, वहां जंग लगता है, वहां को डाका। आसमान पर खजाना जमा करो, ये बाइबल में लिखा है। जब हम खुदा की खिदमत करते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं और उसकी इबादत करते हैं, उसकी हजूरी में हदिये, नजरें, शुक्राने, दायकियां लाते हैं, तो ये बाइबल में लिखा है, मेरी बात नहीं। हम क्या करते हैं? हम आसमान पर खजाना क्या करते हैं? जमा करते हैं। ये खुदावंद के लोग जो मैंने हवाला पढ़ा है, आसमानी मुल्क के क्या थे? मुश्ताक थे। और यही बेहतर है, इसमें बेहतरी है। ईमानदार की इसी में बेहतरी है कि वो जो कुछ खुदा ने दिया उसका शुक्र भी करें और बेहतर उम्मीद रखें और खुदा के इस पाक कलाम की मुबारक और कीमती बातों और मशवरा जात को सुने भी, अमल भी करें, दिल भी लगाएं, तो आपके लिए कलाम के मुताबिक मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता कलाम के मुताबिक है, आपकी ज़मीन पर बेहतरी ही बेहतरी होगी। हालेलुया। आप बेहतर जिंदगी गुजारेंगे और बेहतर और लायक तौर से उसके पीछे चलेंगे और आपके कदम बेहतरी की तरफ चलते चले जाएंगे। एक और आयत है, आखिर में जुबानी बोल देता हूँ। कलामे खुदा में लिखा है करंथियों के खात में कि अच्छी, ये करंथियों के खात में लिखा है, पहला करंथियों, अच्छी, आपको आएगी ये याद, अच्छी आदतें क्या करती हैं? बुरी सोबतें, बुरी सोबतें अच्छी अच्छी, हाँ मेरा ज़िंदा दबाव इस पे डाले। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और अच्छा क्या है, बेहतर क्या है कि बुरी सोबतें
इसका मतलब है कंपनी या रफाकत। बुरी जो कंपनी है, बुरी जो रफाकत है, उससे तो अच्छा यह है कि उससे छोड़ा जाए। नहीं तो अच्छी आदतें भी क्या हो जाती हैं, आपके अंदर अच्छी आदतें हैं, बच्चों के अंदर अच्छी आदतें हैं, नौजवानों के अंदर अच्छी अच्छी आदतें तो हैं, लेकिन अगर कंपनी बुरी होगी तो ये कलाम की आयत है, अच्छी आदतें भी क्या हो जाएंगी। लेकिन बाज़ औक़ात हम बड़े भी कह लो, तो मेरा इतना तजर्बा हो गया 50 साल, बड़े भी, छोटे भी, नौजवान भी, बच्चे भी, कि वो अपनी कंपनी और रफाकत की तरफ ध्यान नहीं देते। ना वालिदैन ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चों की कंपनी किसके साथ है, उस पर कंट्रोल किया जाए। ना अपने आप पर ध्यान देते हैं कि हमारी रफाकत किसके साथ है, हम किसको मिलते हैं। कभी कभी सोबत बुरी हो, कंपनी बुरी हो, रफाकत बुरी हो, तो बंदा अच्छा भी हो लेकिन उसके रंग में। इसलिए ये आखिरी बात मैं कर रहा हूं, ज़बूर पहला उसमें लिखा है, ओ धन जो ना मानता है सलाश दी अगे की है जी, ज़बूर पढ़िया, ना टुरदा है बुरिया दी राह कदी। हमें ये देखना है बेहतर कौन इंसान है जिससे रफाकत रखे, बेहतर कौन सी रफाकत है जिससे रफाकत रखे, बेहतर कौन सी शख्सियत है जिससे रफाकत रखे, जिससे हमारी बेहतरी हो जाए, ना के अच्छी आदतें वो भी बिगड़ जाए। आज लोग ये नहीं देखते हैं। किससे रफाकत रखनी है, किसको मिलना है, किससे मशवरा करना है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, किससे रफाकत रखनी है, किससे सीखना है, तो फिर हर कोई अच्छी मशवरा देने वाला नहीं होता, हर एक की रफाकत अच्छी नहीं होती। देखें ईमानदारों की बेहतरी किसमें है, देखें हमारे बच्चों की बेहतरी किसमें है, देखें हमारे खानदान की बेहतरी किसमें है। बुरी सोबतों से, बुरी कंपनी से, बुरी रफाकत से क्या करना चाहिए, बेहतरी किसमें है, अवॉइड करना चाहिए। अच्छी रफाकत अच्छे इंसानों से मिले। जिस तरह मैंने एक दफा कलाम सुनाया था कि अगर किसी से मशवरा भी लेना है किसी चीज में, तो उसके पास जाए जो खुद कामयाब है। जिस काम में कोई कामयाब है, अगर वो ही जरूरत है तो उसके पास जाए, उसके बाद ना जाए जो आदमी काम है, वो आपको और नाकामी के गौर क्या करेगा, सिखा देगा। हाँ जी, पुठे गोरेला। इसलिए ये भी बेहतरी है, ईमानदारों को सीखना चाहिए उस रफाकत में, और उस शख्स के पास जाएं, रफाकत रखें जरूर। नहीं तो आपको पता है कि पर्सनली तौर पर भी एक दूसरे को कहते नहीं है, क्यों सिस्टर लिली कहते हैं केड़ी बैनी बैनी गई, मैं चलो ये कह लेना बह गया, किदी बैनी बह गया, क्यों जी है तो चंगा सी, किसे पुठे बंदे दी बैनी बह गया, तो दियां अच्छियां आदतां में की हो गई ने बिगड़ गई। सारे ने इको जी गल है, खवातीन ने भी इको जी गल है, केड़ियां कोई चुगली बखीली घरां च जुदाई पाने वालियां। कलाम में लिखा है वो बातें तो बड़ी चिकनी और चुपड़ी
लगती हैं, है ना, चिकनी और चुपड़ी लगती हैं, लेकिन बेहतर बातें नहीं है। और मैं आपको सादगी में कहता हूं, आखिर में ये मेरे दिल में है कि हम बेहतर जिंदगी गुजारें। बेहतरी क्या है? उससे रफाकत रखें, बहनें बहनों से और भाई भाइयों से और नौजवान बुजुर्गों से। कई बुजुर्ग भी बड़े पुठे ही मशवरे दे देंगे, उनके बुजुर्ग ने वाल चिट्टे ते मशवरे काले। ये कलाम की बातें हैं, कलाम की, कि बुरी सोचतें अच्छी आदतों को। अब आप क्या करें अपनी बेहतरी के लिए? अच्छी रफाकत ढूंढे, अच्छा इंसान ढूंढे जिससे आपको बरकत मिले, को अच्छी बात मिले, आपका हौसला बढ़े, आपको अच्छा मशवरा मिल सके। पुठे मशवरे देने वाले बड़े और कहने ले इधर आज फसे मेरे को लाया मशवरा लिया, इन्हों ऐसा मशवरा दिया कि अगर थोड़ा थोड़ा सीधा जांदा भी पिया तो ऐसा इन्हों घूमन केरियां च पावांगा। पाकिस्तान का कल्चर ढूंढे तलाश कर। जो गाड़ियों वाले हैं एक सादा मिसाल से सीखने वाली चीजें हैं, आज दिन सीखने का। चर्च है, किसी गाड़ी वाले को पूछो, मेरे साथ तो गए कहीं रास्ता नहीं ना आता, तो हम कहते हैं मेहरबानी ये हमने जाना है फलां जगह पर, लेकिन उसे पता नहीं है, उन्हें अपनी इज्जत रखने लिए शख्सी इज्जत उत्थे भी इज्जत ही रही, उन्हें कहना बिल्कुल तुम सीधे जाओ तो अगले चौक से फिर जाओ। हमने ऐसा किया तो वो आगे जगह ही नहीं है। तो ये कभी आपके साथ हुआ? लोग कहते ने बहुत पुठे राह दसन वाले, ओए होए होए, तो क्यों ना फिर हम बेहतर मशवरा देने वाले के पास जाएं। कोई मुसीबत आई है, आजमाइश आई है, और खुदा में यीशु मसीह हमारा क्या है? मुशीर भी है। हालेलुया। और खुदा का पाक हमारा मुशीर है, हमें अच्छे मशवरा जा देता है। कलाम सुने, सीखे, यीशु के पास आए, अच्छी रफाकत रखें, अच्छे लोगों के पास आए, इसी में हम सबकी बेहतरी है। गॉड ब्लेस यू। खुदा के पाक कलाम के लिए जोरदार तालियां।